न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर, सीमा सुरक्षा बल को जो नई शक्तियां दी गई हैं उसके बाद सियासत जमकर शुरू हो गई है, सियासत तेज हो गई है। पंजाब और बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार के इस नए नोटिफिकेशन का पुरजोर विरोध किया है और इसे संवैधानिक ढांचे पर प्रहार बताते हुए केंद्र सरकार से नए नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकार दायरे को, अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। अब बीएसएफ के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां दी गई हैं 50 किलोमीटर के दायरे में सीमा से। 3 तस्वीरें आपके सामने है। बीएसएफ का अधिकार दायरा बढ़ गया है और इसके बाद नोटिफिकेशन भी गृह मंत्रालय की ओर से जारी हो चुका है। पंजाब और बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया है। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है और ये दोनों ही राज्य मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस नए नोटिफिकेशन को वापस ले ले। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि बीएसएफ की शक्तियों का जो दायरा है उसे बढ़ाया जाए। अब जो सीमा है, सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे तक बीएसएफ को ये नई शक्तियां प्रयोग करने की छूट रहेगी। यानी अगर उन्हें किसी की गिरफ्तारी करनी है, पूछताछ करनी है, उसके लिए उन्हें वारंट की जरूरत नहीं होगी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 50 किलोमीटर वाला ये डायरैक्ट फैडरल स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। तो आपने सुना किस तरीके से पंजाब सरकार की ओर से विरोध किया गया है। लगातार इसी संघीय ढांचे पर प्रहार बताया जा रहा है। बीएसएफ को नई शक्तियां मिलने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। वाले ने जो ये निर्देश निकाला है पंजाब के परिप्रेक्ष्य में, इसके बहुत ही नकारात्मक परिणाम है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने पंजाब में एक पैरेलल समानांतर पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे पैदा कर दी है। जब आप पंजाब में 50 किलोमीटर की बात करते हैं तो अगर आप वाघा अटारी बॉर्डर पे खड़े हैं, इसका ये मतलब है कि पूरा अमृतसर शहर और अमृतसर शहर से काफ़ी आगे के इलाके भी बीएसएफ की अब गिरफ्त में आ जाएंगे। तो अगर मंशा सही ना हो तो इसका बहुत ही बड़ा दुरुपयोग हो सकता है। और इस परिस्थिति में बगैर प्रदेश सरकार को भरोसे में लिए ये जो कार्य किया गया है ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार को इस नोटिफिकेशन को, इस अध्यादेश को वापस लेना चाहिए। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल डबास हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं और विशाल ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल, आपके पास आते हैं। हाल फिलहाल में पंजाब को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तमाम बातें कही। किस तरीके से संवेदनशील राज्य है, संवेदनशीलता को देखते हुए संभवतः केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला। निश्चित तौर से दो तरीके से इसे देखा जाना चाहिए, राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर पहले राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, जब जम्मू एयरबेस पे ड्रोन के जरिए अटैक हुआ था तो एयरबेस से आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की दूरी 18 से 20 किलोमीटर थी। तब एनआईए की तरफ से कहा गया था कि जो ड्रोन्स ऑपरेटर है वो 25 से 30 किलोमीटर तक ड्रोन्स ऑपरेट कर सकते हैं। और एक बड़ी सुरक्षा का खतरा ड्रग्स माफिया को लेकर भी था जब से तालिबान सत्ता में आए हैं अफगानिस्तान में। ऐसे में ये ज़रूरत थी, जो होम मिनिस्ट्री है उनके पास एनआईए और तमाम जो खुफिया एजेंसी आईबी रॉ उनके इनपुट थे कि हमारे पास बीएसएफ के पास रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा और सुविधाएं चाहिए और साथ में हमारे पास गिरफ्तारी का अधिकार होना चाहिए। और यही वजह है कि 50 किलोमीटर का दायरा कर दिया गया, जो पहले 15 किलोमीटर था। और सिर्फ पंजाब और बंगाल के लिए नहीं बल्कि मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और इसके अलावा लद्दाख के लिए भी किया गया है। यानी पूरा एलओसी, एलएसी और जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर, उस लिहाज से किया गया है। दूसरा, आपने राजनीति की बात की। निश्चित तौर से कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब दिल्ली आए थे
तब उनकी NSA से मुलाकात हुई, अजीत डोभाल से भी मुलाकात हुई थी और साथ में अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी, गृह मंत्री से भी हुई थी। तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ना सिर्फ ड्रग्स बल्कि हथियारों के आने का खतरा है इंटरनेशनल बॉर्डर से, पंजाब में ऐसे में BSF को और कड़े कदम उठाने चाहिए। हालांकि जब ये कदम उठाया गया तो बंगाल सरकार यानी ममता सरकार और चन्नी सरकार दोनों की तरफ से विरोध का सुर देखने को मिला है। लेकिन IB के सूत्रों का कहना है, MHA के सूत्रों का कहना है कि हमारे पास पुख्ता सूत्र थे, उसी के आधार पर ही हमने ठीक है राहुल, मैं आपके पास आता हूं। आपने जिक्र किया किस तरीके से ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद से इस तरीके की जरूरत महसूस हो रही थी कि शक्तियों का दायरा बढ़ाया जाए और इस तरीके से ये नई व्यवस्था सामने आई है। लेकिन विशाल एक बात बताइए, ज्यादा विरोध बंगाल और पंजाब की ओर से ही हो रहा है। पंजाब सरकार खुलकर इसके विरोध में आ गई है। कहा यह जा रहा है कि पहले बातचीत नहीं की गई, लेकिन अगर NIA समेत दूसरी एजेंसियों को इसकी जरूरत महसूस होती थी और ये सभी पूरी सीमाओं के लिए है, सिर्फ इन 2 राज्यों का ऐतराज क्यों? इसलिए कि चुनाव है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब में और विरोध इसका दर्ज किया है, वहीं पर सबसे पहले जो सुनील जाखड़ है उन्होंने अपनी ही सरकार पर यानी कि पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री है उन पर कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपने केंद्र सरकार को पंजाब राज्य सौंप दिया गया है। यानी कि जब सुनील जाखड़ ने अपनी सरकार पर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर कटाक्ष किया है और वहीं पर चाहे वो होम मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह रंधावा या फिर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सांघीय ढांचे पर कहीं ना कहीं जो है उन्होंने इस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने स्वागत इस बात का किया है कि जो केंद्र सरकार ने स्टेप उठाया है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि आए दिन जो है बॉर्डर पर जो है ड्रोन हथियार जो है वो आ रहे हैं। अगर 50 किलोमीटर तक जो रेडियस है उस तक अगर BSF निगरानी करता है तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान से जो हथियार या दूसरी चीजें आ रही हैं उसका कहीं ना कहीं उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री पर जो सवालिया निशान जो है वो सुनील जाखड़ ने यहाँ पर